हेलो एवरीवन, जीके जीएस की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू से मोस्ट एमसीक्यूज। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें जल के परिवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें जल के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्यूनेरिया। प्यूनेरिया में जल के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं होता। नेक्स्ट है, ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है। ठीक है, डैश ऊतक। दूसरा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। ठीक है, डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो वो हो जाएगा मेरिस्मेटिक। ठीक है, मेरिस्मेटिक। इसको बोलते हैं विभोज्योतक। विभोज्योतक, ठीक है, जो कि पादप में कोशिका विभाजन का कार्य करता है। और ये जो तीनों हैं, पेरेन्काइमा, जाइलम, कोलेनकाइमा, ये सब आ जाते हैं अस्थायी ऊतक के रूप में, अस्थायी ऊतक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश के संचरण के कारण मोटी हो जाती है। कह रहा है क्वेश्चन कि कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश के संरचन के कारण मोटी हो जाती है। ठीक है, कोलेनकाइमा की जो कोशिका की संरचना है वो मोटी होने का कारण है कि इसमें सेलुलोज और पेप्टिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सेलुलोज और पेप्टिन के कारण ये मोटी हो जाती है। नेक्स्ट है कार्टेक्स। कार्टेक्स एक प्रकार का है भरण ऊतक। ठीक है, भरण ऊतक, इसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू। नेक्स्ट है अंडे बनाने वाला हिस्सा है। अंडे बनाने वाला हिस्सा है, जो पादप में अंडे बनाने वाला हिस्सा है, उसको हम लोग कहते हैं पुष्प योनि। पुष्प योनि, इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्प योनि, यानी इंग्लिश में कहा जाता है इसको पिस्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी पादप भागों का बाहरी आवरण क्या है? कि सभी पादप भागों का बाहरी आवरण निम्नलिखित में से किससे बना होता है? सभी पादप भागों का बाहरी आवरण निम्नलिखित में से किससे बना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचीय ऊतक से। त्वचीय ऊतक से सभी पादप भागों का बाहरी आवरण बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस ऊतक का नाम बताइए जिसमें पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती है जो बहुत से अंतरकोशिकीय स्थानों को घेरती है। ठीक है, बहुत से अंतरकोशीय स्थानों को घेरती है और पोषक तत्वों और पानी को संग्रहित करती है। दोस्तों, उस ऊतक का नाम बताना है जो पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं, जिसमें पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं और क्या कह रहा है कि पोषक तत्व और पानी को संग्रहित करती है। तो ये हो जाएगा, जीवित कोशिका का बात किया तो जीवित कोशिका इसमें है पेरेन्काइमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन पूछता कि मृत कोशिकाएं तो उसमें एस्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा और ये कठोर होती है। इसमें पूछा गया है कि पतली भित्ति, ठीक है, पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं जो बहुत अंतरकोशीय स्थानों को घेरती है, इसके लिए ये पेरेन्काइमा हो जाएगा। और यदि कठोर और मृत पूछती तो एस्क्लेरेनकाइमा होता। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से पौधे में मृत ऊतक कौन सा है? निम्नलिखित में से पौधे में मृत ऊतक कौन सा है? तो दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि मृत ऊतक पूछे तो वो हो जाएगा आपका एस्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है एस्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ ऊतक। नेक्स्ट है फल के पकने को नियंत्रित करता है। फल के पकने को नियंत्रित करता है तो फल के पकने को एथिलीन नियंत्रित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए पृथक है। क्या कह रहा है कि डैश उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए पृथक है। यानी दोस्तों कोशिका विभाजन, यहाँ पे कोशिका विभाजन का बात किया गया है। ठीक है, तो वो किस में होता है? तो वो हो जाएगा आपका विभोजक में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है कि डैश उत्तक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए पृथक है। अलग अलग उत्तक बना रहा है तो वो कौन करता है? वो विभोजक है। इसी में कोशिका विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं डैश के संचयन के कारण मोटी हो जाती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने पहले किया और फिर से ये रिपीट हो गया। कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं डैश के संचयन के कारण मोटी हो जाती है। तो अभी हमने बताया कि सेलुलोज और पेप्टिन की, ठीक है, सेलुलोज और पेप्टिन की स्थिति के कारण इसकी संरचना मोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उत्तक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है? फ्रेंड्स लगता है क्वेश्चन रिपीट हो रही है। निम्नलिखित में से किस उत्तक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है? तो पहले ही बताया कि स्क्लेरेनकाइमा होगा। आगे देखते हैं, अंडे बनाने वाला हिस्सा है। इसका क्वेश्चन का आंसर बताया है कि पुष्प योनि में। ठीक है, अंडे बनाने वाला हिस्सा पुष्प योनि हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित परिघटनाओं को पौधे से सुमेलित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित परिघटनाओं को पौधे से सुमेलित करना है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। पहला है जल का अवशोषण। ठीक है, जल का अवशोषण इसका हो जाएगा आपका 3 में मूल रोम। ठीक है, उसके बाद है खनिज का अवशोषण। तो खनिज का अवशोषण आपका हो जाएगा एपिलेमा। ठीक है, उसके बाद है जल का परिवहन। जल का परिवहन हो जाएगा जाइलम के द्वारा। सुक्रोज का परिवहन फ्लोएम के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक बीजपत्री पौधा है। ठीक है, एक बीजपत्री पौधा है तो इनमें से एक बीजपत्री पौधा लहसुन हो जाएगा। ठीक है, लहसुन, गार्लिक। कह रहा है क्वेश्चन कि मूसला जड़ें आमतौर पर डैश में पाई जाती है। मूसला जड़ें आमतौर पर डैश में पाई जाती है। क्वेश्चन है मूसला जड़ें आमतौर पर डैश में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स मूसला जड़ें जो हैं वो पाई जाती हैं द्विबीजपत्री में। ठीक है, आमतौर पर द्विबीजपत्री में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभोजक उत्तक पौधे की पत्तियों और पोरियों में स्थित होती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विभोजक पौधों के पत्तियों और पोरियों में स्थित होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्वेशी विभोजक। ठीक है, अंतर्वेशी विभोजक ये जो है मान लेते हैं कि ये पौधा है। ठीक है, यहाँ एक पे एक गांठ लगा हुआ और ये यहाँ से इसकी पत्तियाँ हैं।
ये वाला जो हिस्सा है इसको जो बढ़ने में मदद करती है इस यहाँ पे पाया जाता है अंतर्वेशी विभोजक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से फ्लोएम के विघटक, निम्नलिखित में से कौन से फ्लोएम के विघटक है। ऑप्शन में दिया गया है फ्लोएम जीवित और फ्लोएम फाइबर, दूसरा है चलनी नली और कंपेनियम कोशिकाओं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास में अंतर्वेशी विभोजक सामान्यतः कहाँ पर स्थित होते हैं। घास में अंतर्वेशी विभोजक सामान्यतः कहाँ पर स्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, पत्तियों के आधार पर। जो घास है, घास में अंतर्वेशी विभोजक पत्तियों के आधार पर होती है। इसका पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया। फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलता रहे। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।